थंडरबोल्ट्स या फिर द न्यू एवेंजर्स मूवी के आने से पहले मुझे इतना पता था कि मार्वल स्टूडियो सेंट्री को कॉमिक बुक जितना पावरफुल नहीं दिखा सकता, पर थंडरबोल्ट्स मूवी में जो सेंट्री हमें देखने को मिला वो कॉमिक बुक वाले सेंट्री से बहुत ही ज्यादा अलग था और उसके पास कुछ ऐसी पावर्स थी जिसके आगे कॉमिक्स का सेंट्री भी झुक जाए, जिसका मतलब ये सेंट्री तो डूम किलर साबित हो सकता है। और मूवी में जो बात कही गई थी वेल के द्वारा कि सेंट्री बना ही है पूरे कंबाइंड एवेंजर्स की टीम से ज्यादा ताकतवर होने के लिए, वो कोई झूठ नहीं थी। ये सेंट्री एक्चुअली में वो लेवल होल्ड करता है और आज हम आपको यही बताएंगे एक स्टोरी के साथ जब सेंट्री ने पूरे मार्वल यूनिवर्स को खत्म कर दिया था। और आज की इस वीडियो के बाद आप सेंट्री के बारे में एक बात तो समझ जाओगे कि जब ये बंदा अच्छा है तब ये उम्मीद और रोशनी का सिंबल है, पर इसका इवल साइड एक प्योर वॉकिंग हैवक है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। द सुपरमैन ऑफ एमसीयू। तो आप सबको याद होगा जब मैन ऑफ स्टील मूवी आई थी तो उसमें दिखे क्रिप्टोनियंस की फाइट को देखने के बाद हम सब हमेशा से ये सोचते आए थे कि मार्वल इस तरह की फाइट्स क्यों नहीं दिखा पाता। ये अल्ट्रा हाई स्पीड पर लड़ते हुए गॉडली बीइंग्स और उनके पंचेस की इंटेंसिटी, स्क्रीन के थ्रू फील होता हुआ वो एक्सपीरियंस, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन एमसीयू में आज तक क्यों नहीं दिखा। पर थंडरबोल्ट्स के साथ हमारी वो कमी दूर कर दी गई। सेंट्री हमें वैसा ही दिखाया गया है जैसे हाई स्पीड में फाइट करना, एक इंसान का इनविंसिबिलिटी होल्ड करना और उसकी पावर्स की एक छोटी सी झलक कि उसके बस आसमान से नीचे गिरने में ही जो शॉकवेव क्रिएट हुआ था वो पूरे पहाड़ को लेवल कर देता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सेंट्री अपने कॉमिक वाले वर्जन से 10,000 गुना ज्यादा नर्फ कर दिया गया है। मूवी में सेंट्री के बारे में बताया गया था कि वो पावर ऑफ 1000 एक्सप्लोडिंग सन होल्ड करता है, जबकि कॉमिक्स में ये आंकड़ा मिलियन एक्सप्लोडिंग सन का है। पर क्या इस पावर नर्फ का कोई असर पड़ेगा? सही बताऊं तो बिल्कुल नहीं। देखो, अगर हम इस नंबर को स्टैटिस्टिकली लें तो जब हमारा सूरज कोलैप्स होगा तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो 10⁴ जूल्स के बराबर होगी और ये इतनी एनर्जी है जितना हमारा सन अपने पूरे 10 बिलियन ईयर्स की लाइफ टाइम में जनरेट करेगा। तो ये पूरी एनर्जी एक ही बार में निकलेगी और अब इस एनर्जी को भी 1000 गुना ज्यादा कर दो, वो है सेंट्री का पावर लेवल। तो एक्चुअली एमसीयू में भी अब से हम जब भी सेंट्री की पावर टियर को डिस्कस कर रहे होंगे तो यहाँ हम कॉस्मिक लेवल पर एक्ट कर सकने वाली पावर की बात कर रहे होंगे। तो एक आइडिया देने के लिए अगर मैं एमसीयू के कंपैरिजन में कहूँ तो टेक्निकली और स्टैटिस्टिकली सेंट्री कैप्टन मार्वल से ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कैरल का बाइनरी फॉर्म बस एक स्टार के लेवल पर एनर्जी चैनलाइज कर सकता है और कैरल की पावर लेवल सेंट्री के आगे ठीक वैसे ही है जैसे हम मोमबत्ती और सूरज की एनर्जी को कंपेयर कर दें। पर क्या मूवी में वेल ने जो बात कही थी वो सच है? क्या सेंट्री सच में पूरे कंबाइंड एवेंजर्स की टीम से ज्यादा ताकतवर है, तब भी जब उस टीम में हल्क और थॉर जैसे हैवी हिटर्स हैं? तो इस सवाल के जवाब के लिए आओ ये कहानी सुनते हैं। क्या होगा जब सेंट्री अपना कंट्रोल पूरा छोड़ देगा? तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सीज की स्टोरी लाइन की। तो मार्वल सीज एक ऐसी स्टोरी लाइन है जिसने पूरे मार्वल यूनिवर्स का दिल दहला दिया था। सीक्रेट इन्वेजन के स्टोरी के बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न ने प्लान बनाया था कि वो एक हीरोज की टीम को असेंबल करेगा और एसगार्ड की घेराबंदी शुरू करेगा, क्योंकि वो खुद को ह्यूमैनिटी का मसीहा दिखाना चाहता था। और लोकी ने उसे ट्रिक कर दिया था ये कहकर कि तुम एसगार्ड को टेक डाउन कर दोगे तो तुम्हारी पावर स्टैब्लिश हो जाएंगी। तो ओरिजिनल स्टोरी लाइन में जब नॉर्मन ऑसबॉर्न अपना ग्रेटेस्ट वेपन यानी कि सेंट्री को लेकर एसगार्ड जाता है तब सेंट्री अकेले पूरे एसगार्डियन अर्माडा को धूल चटा रहा होता है, जिसमें थॉर भी शामिल था। पर एरीज को मारने के बाद और एवेंजर्स से लड़ने के दौरान सेंट्री इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि एवेंजर्स उसे टेक डाउन कर देते हैं। पर यही एक सवाल आता है कि क्या होता जब सेंट्री कभी एग्जॉस्ट ही ना हुआ होता? तो ये कहानी शुरू होती है नॉर्मन ऑसबॉर्न और एरीज की मीटिंग से, जहां नॉर्मन एरीज को कन्विंस कर रहा होता है कि उसके पास इंफॉर्मेशन है कि एसगार्ड इंसानियत के खिलाफ जा सकते हैं और हमें एसगार्ड पर हमला करना चाहिए। अब एरीज इस बात पर नॉर्मन का साथ देने से मना करता है, पर नॉर्मन के मनाने पर एरीज कहता है कि वो उसका साथ जरूर देगा, पर अगर उसे एहसास हुआ कि नॉर्मन उससे झूठ कह रहा है तो वो उसकी गर्दन उड़ा देगा। और इसके बाद एरीज नॉर्मन से पूछता है कि ये एसगार्ड की इंफॉर्मेशन तुम्हें किसने दी? और जब नॉर्मन बताने से मना कर देता है तो एरीज समझ जाता है कि नॉर्मन उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था और एरीज नॉर्मन पर अटैक कर देता है। पर वहां सेंट्री आता है और वो एरीज को बिना किसी स्ट्रगल के 2 टुकड़ों में चीर देता है। अब एरीज और सेंट्री का फेस ऑफ ओरिजिनल स्टोरी में एसगार्ड बैटल के दौरान हुआ था, पर यहाँ इन दोनों का फेस ऑफ एसगार्ड की घेराबंदी से थोड़े दिन पहले हुआ और अब सेंट्री के पास आराम करने का टाइम था। और फिर आया दिन एसगार्ड की घेराबंदी का, जहां सेंट्री एक के बाद एक हीरोज को रौंदता गया। ल्यूक केज को मार डाला, थॉर का पहले हाथ काटा और फिर उसे भी खत्म कर दिया और कैप्टन का तो उसकी शील्ड से ही सर उड़ा दिया। चारों तरफ मौत के इस कोहराम से
सारे हीरोज के मोरल टूट चुके थे। पर तभी वहां आयरन मैन आता है रीइंफोर्समेंट लेकर, पर एक के बाद एक सब मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं एमा फ्रॉस्ट स्कॉट की मौत पर दुखी हो रही होती है, पर डॉक्टर डूम उसे वहां से ले जाता है और बताता है कि उसके पास एक प्लान है। डूम एमा को म्यूटेंट्स के आइलैंड यूटोपिया ले जाता है और हमें वहां दिखता है लोकी, जो एमा को प्लान बताता है कि वो जानता है कि बॉब की वाइफ लिंडी को किसने मारा था, और अगर हम वो सेंट्री को बता दें तो शायद सेंट्री नॉर्मन ऑसबॉर्न का साथ देना छोड़ दे। उधर दूसरी तरफ ऑसबॉर्न की यूएस प्रेसिडेंट से बहस होती है और वो फिर प्रेसिडेंट को मार डालने का डिसाइड करता है। अब यूटोपिया पर प्लान बनाने के बाद डूम, एमा, नमोर और लोकी वापस एसगार्ड आते हैं, जो अब ऑसबॉर्न के कब्जे में था। डूम और एमा बुलजाई को ढूंढ निकालते हैं क्योंकि उसी ने बॉब की वाइफ को मारा था। अब डूम बताता है कि सेंट्री किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। अब जैसे ही सेंट्री वहाँ पहुँचता है, एमा सेंट्री से कहती है कि वो उसे टेलीपैथिकली दिखा सकती है कि उसकी वाइफ को किसने मरवाया था, और वो सेंट्री को ये सब दिखाती है। अब सब देखने के बाद सेंट्री का वॉइड साइड जाग उठता है और वो एमा का सर क्रश कर देता है। फिर वो बुलजाई की तरफ बढ़ता है और उसे भी मार डालता है, और फिर अनलीश होता है वॉइड, द एंजल ऑफ डेथ। उसका गुस्सा एक बांध के टूट जाने जैसा था। वो लोकी और नमोर दोनों को एक झटके में खत्म कर देता है और डूम से कहता है कि अगर तुम दया की भीख मांगोगे तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं, जिस पे डूम कहता है कि डूम किसी के आगे सर नहीं झुकाता, और फिर वॉइड डूम को भी मार देता है। इधर नॉर्मन को ये रिपोर्ट मिलती है कि सेंट्री आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है, और फिर वॉइड नॉर्मन से मिलने आता है और उसे बताता है कि बॉब अब सारा कंट्रोल वॉइड के हाथ में दे चुका है, और वॉइड नॉर्मन को भी मार देता है। और उसके बाद शुरू होता है मौत का नरसंहार, एक ऐसा सिलसिला जो धीरे धीरे सारे नेशंस और बाकी बचे सुपर हीरोज को निगल जाता है। पूरा अर्थ बर्बाद हो रहा था, और फिर हम देखते हैं कि ये सारी कहानी उआटू नहीं बल्कि अटाऊ नाम का एक वॉचर नरेट कर रहा था, जो कि हमें एक हिंट देता है कि उस यूनिवर्स का क्या हुआ होगा। हम सब ये जानते हैं कि व्हाट इफ चाहे किसी भी यूनिवर्स में हो रहा हो, उसे नरेट उआटू ही करता है। पर सेंट्री किल्स द मार्वल यूनिवर्स की कहानी उआटू नहीं सुना रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उस यूनिवर्स में वॉइड अर्थ को खत्म करने के बाद कॉस्मिक लेवल पर बढ़ेगा, जिसका मतलब इस प्रोसेस में वो उस यूनिवर्स के मून और फिर वॉचर को खत्म कर देगा, और फिर वो आगे बढ़ता चला जाएगा और उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे खत्म करता चला जाएगा, चाहे हम बात करें सेलेस्टियल्स की या गैलेक्टस की। तो आप सब ये सोच सकते हो कि सेंट्री और उसके डार्क साइड वॉइड का खतरा कितना ज्यादा है कि वॉचर तक वहां इंटरफेयर करना नहीं चाहता। तो फिर एवेंजर्स कहां टिकने वाले हैं। पर अगर आप सोचोगे कि क्या एमसीयू वाला सेंट्री कॉमिक्स वाले सेंट्री जैसी पावर्स रखता है, तो ऐसा नहीं है। एमसीयू वाला सेंट्री कॉमिक्स वाली सेंट्री वाली पावर्स रखता है, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी है उसके पास। द एमसीयू ओरिजिनल। अब थंडरबोल्ट्स में दिखा सेंट्री अपने कॉमिक काउंटर पार्ट से थोड़े नई तरह की पावर्स भी होल्ड करता है। गोल्डन सेंट्री सीरम की वजह से उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, इनवल्नरेबिलिटी, फ्लाइट, ये सब तो है ही, पर इन सब के अलावा सेंट्री के पास साइनिक एबिलिटीज भी दिखाए गए, जैसे कि टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस। पर कमाल तो तब हो गया जब सेंट्री या कहें वॉइड के पास रियलिटी वॉर्पिंग पावर्स दिखाए गए। तो ये बात इतनी खतरनाक क्यों है? तो देखो दोस्तों, सेंट्री उस टीयर के कैरेक्टर में आता है जिन्हें लड़ने के लिए किसी भी तरह की मदद की जरूरत नहीं होती। वो सिर्फ अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ से किसी भी बैटल का रुख मोड़ सकते हैं। पर सेंट्री की टेलीपैथी बहुत डार्क है। वो मूवी में वॉकर को गिल्ट ट्रिप पर भेजकर ऑलमोस्ट खुदकुशी करवाने वाला था। आप सोच सकते हो ये एबिलिटी कितनी डार्क और ब्रोकन है। सेंट्री अपने ओपोनेंट्स को खुद को मार डालने का ऑर्डर दे सकता है। इस बंदे को लड़ने की जरूरत भी नहीं होगी। वहीं वॉच टावर वाली फाइट में सेंट्री मल्टीपल टाइम्स टेलीकिनेसिस यूज करता हुआ दिखा था, जो कि कॉमिक्स में सेंट्री के पास पावर नहीं है। कॉमिक में सेंट्री बहुत अच्छे लेवल पर मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन कर सकता है, पर टेलीकिनेसिस ये एक नेक्स्ट लेवल चीज दे दी गई है एमसीयू में। वहीं वॉइड का पॉकेट रियलिटी क्रिएट करने वाली पावर, भाई साहब ये कितनी ब्रोकन एबिलिटी है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पर ये पावर किस तरह की है अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। एमसीयू ने वॉइड को एक ऐसी पावर दे दी है जो डीसी कॉमिक्स में डार्क साइड के पास है। डार्क साइड की एक एबिलिटी है ओमेगा सैंक्शन की। ओमेगा सैंक्शन में डार्क साइड अपने ओपोनेंट को एक ऐसे अल्टरनेट लाइफ में डाल देता है जहां हर पल उसकी लाइफ बद से बदतर होती चली जाएगी। वो एक लिविंग नाइटमेयर जीने जैसा होता है। आपको एक के बाद एक एग्जिस्टेंशियल पनिशमेंट दिए जाएंगे और वो एक स्पाइरल या सिक्लिकल प्रोसेस में घूमता रहेगा। आप डार्क और डिस्पेयर एक ही साइकिल में फंसे रहोगे, और वॉइड एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही कर रहा था मूवी में। कॉमिक्स में भी वॉइड के पास थोड़ी बहुत रियलिटी अल्टरिंग पावर्स हैं, पर एमसीयू का वॉइड जो करता हुआ हमें दिखा
वो एक अलग ही लीग की ब्रोकन एबिलिटी है। तो हमारे इस पूरे डिस्कशन से आप समझ रहे होंगे कि एमसीयू वाला सेंट्री क्या है और वो किस लेवल की पावर होल्ड करता है। तो अब आप बिना किसी डाउट के कह सकते हो कि हमने पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे ताकतवर सुपर हीरो को विटनेस किया है, जो कि हल्क से भी ज्यादा पावरफुल है और थॉर से भी ज्यादा पावरफुल है। तो अब आप बताओ कि आपको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला सेंट्री कैसा लगा और आपके हिसाब से क्या ये कैरेक्टर गेम चेंजर साबित होगा डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में? प्लीज नीचे कमेंट से जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।